हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। और एसएससी जीडी का भी हाल ही में 26,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों ये बढ़कर 84,000 हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग एसएससी जीडी का ताबड़तोड़ से मेहनत करिए और 2 महीने में ले लीजिए सिलेक्शन। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए हम टॉप 5 क्वेश्चन रीजनिंग का लेके आए हैं, जिसमें ये टॉप 5 कर लिए तो आपको लगभग रीजनिंग का बेस मजबूत हो जाएगा। तो आइए इन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन एक ये कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में लाकर को 15, 8, 8, 6, 12, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में अगस्त को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन निकालते हैं। कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आइए आप देखते हैं अगला। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लाकर को ये लिखा जाता है, तो अगस्त को क्या लिखा जाएगा, अगस्त को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको A to Z तक का, माने A से Z तक का आपको सारे कोड पता होना चाहिए कि A का कोड क्या होता है और B का कोड क्या होता है, C का कोड क्या होता है। माने जिसे A कोड कैसे पता करेंगे, जैसे देख लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे A एक स्थान पे आता है, B 2 पे, तो ऐसे याद कर लीजिए A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 होगा और D का 4 होगा, E का 5 होगा। इसी तरीके से टोटल 26 होते हैं। तो Z लास्ट में आता है तो Z का कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर को एकदम याद रखिए, कंठस्थ होना चाहिए आपको कि कौन सा अक्षर का क्या कोड है। तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि L, तो L का हम कोड क्या लिखेंगे, 12 लिख दिए। O का 15 होता है, C का 3 होता है, K का 11 होता है और E का 5 होता है, R का 18 होता है। ठीक है, कोड लिख दिए। अब इसी कोड को देख के ये वाले कोड से मैच करना होता है, सोचना होता है कि क्या हमारा सीरीज किस में बन पाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर 12 से 15 में जाते हैं तो 12 -3 करेंगे, तो और 15 से 8 करेंगे -3 करेंगे तो ये तो 13 आएगा। तो ये सीरीज नहीं बैठ रही है। तो ठीक है, और कौन सा दिमाग सोच सकते हैं इसमें। अब चलो ऐसा काम नहीं हुआ, अब ऐसा तिर्यक देख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, L से अगर हम 15 में आते हैं दोस्तों, L से 15 में आते हैं तो L का कोड 12 है, 15 हुआ, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, +3 जोड़ा है इसमें, 12 + 3 15 हुआ। उसके बाद O से इसमें आते हैं, फिर 12 में आते हैं। O से अगर 12 में आएंगे तो इसने क्या किया है, 15 में से 12 हुआ तो ये -3 हुआ, यानी 15 से -3 किया, 12 मिला। फिर C से 6 में आते हैं तो इसने क्या किया, 3 जोड़ा है। फिर K से 8 में आते हैं तो इसने क्या किया है, -3 किया है। फिर E से अगर हम 8 में फिर आते हैं तो इसने क्या किया है, +3 किया है। फिर R से अगर हम फिर 15 में आएंगे, क्या किया है इसने, -3 किया है। तो देखो दोस्तों, -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 एक सीरीज़ हमको मिल गई। जब इस तरीके की सीरीज़ मिल गई तो अब हम सेम यही इसमें लगाएंगे, सेम यही जो क्वेश्चन पूछा है कि अगस्त को क्या लिख सकते हैं, तो ये सेम यही सीरीज -3 + 3 का इसमें लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, तो A का हम यहाँ पे देखते हैं, A का अगर -3, देखो A का कोड 1 होता है, U का होता है 21 और G का होता है 7, U का होता है फिर 21, हाँ, और S का 19 होता है और T का होता है 20। ऐसे हम कोड लिख लेते हैं। कोड लिखने के बाद अब A पहले में क्या किया है, ये L को +3 किया है, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे +3, तो एक में अगर हम +3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 4, 4 मतलब D होता है। तो यहाँ पे कोड पूछा है तो 4 हो गया, 4। फिर 21 का हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे अब इसमें क्या किया है, -3 प्लस के बाद -3 किया है, तो हम 21 - 3 करेंगे, कितना होगा, 21 - 3 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 लिख दिए। फिर जी का यहाँ करते हैं, जी का क्या किया है, +3 किया था, -3, फिर क्या किया, +3, फिर तो 7 + 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। फिर यू में क्या किया है, 3 हो गया। फिर अब चौथे में 1 2 3 4, चौथे में देखो 1 2 3 4, तो इसमें क्या किया है, के में क्या किया है, -3 किया है।
तो 21 में -3 करोगे फिर 18 आ जाएगा। फिर यस में क्या किया है, फिर +3 किया है, फिर +3 कर दो, तो 19 + 3 24 हो जाता है, 24 कर दिए। फिर इसमें -3 किया है, माइनस कर देंगे, 20 में से -3 किया 17 हो गया। तो आंसर हमारा यही निकल के आएगा दोस्तों, 17, 24, 18, 10, 18, 4, ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी तरीके से दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिस प्रकार ये इससे संबंधित है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। माने इन सबको आपको ध्यान देते हुए इस प्रश्न चिन्ह को हटाना है कि इसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको ए से जेड तक का कोड याद आपको पता होना चाहिए। कोड आपको पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो जिसको कोड पता है दोस्तों, देखिए कोड आप याद कर लीजिएगा। जैसे आर का कोड कितना होता है, आर का कोड हमारा होता है 18, एस का कोड होता है 19 और यू का 21 और एन का कितना होता है 14, एक्स का होता है 24 और ओ का होता है 15, जे का होता है 10, सी का होता है 3 और आई का होता है 9। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, और बी का होता है हमारा 2, एम का होता है 13 और डब्ल्यू का होता है 23। ठीक है, ये हम कोड लिख लिए। अब कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, हम फिर दिमाग को ही लगाएंगे क्या हो सकता है। देखिए क्रम देखिए, 18 से 14 हुआ ना, ठीक नहीं है। अब 18 से 14 देखो दोस्तों, 18 से 14 कैसे हुआ, यहाँ आप दिमाग लगाइए, 18 से 14 कैसे हुआ, तो इसने -4 किया है। ठीक है, फिर 19 से और 24 हुआ है तो कैसे हुआ, +5 जोड़ा है। और यू 21 से 15 हुआ तो इसमें -6 किया हुआ है। देखिए आप लोग समझ में आ रहा है क्या किया है, 18 में से 4 कर दिए 14 आ गया, और 19 में से 5 गया ये हो गया, और 21 6 हो गया। इस तरीके से देखा। फिर अब इसमें से इसी तरीके से नियम लगाएंगे। देखिए जे का हम क्या करेंगे, 10 है, 10 में से -4 कर दिया, कितना आ गया, 10 में से -4 किया 6 आ गया। तो 6 कितना आ गया, 6 का मतलब होता है दोस्तों एफ। ठीक है, अब फिर +5 किया है तो सी का +5 करेंगे तो 5 3 8 होता है, एच लिख दिए। ठीक है, और -6 हुआ है तो 9 का -6 करो, 9 में से 6 गएगा 3 आएगा, 3 का मतलब होता है सी। तो दोस्तों FHC इसका करेक्ट आंसर होगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आपकी सीरीज मिल जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डिलाइट को ZBACRYX के रूप में लिखा जाता है, तो स्ट्रेंज को YATUXZY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेमल को किस रूप में लिखा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि इसको ये लिख दे रहे हैं, इसको ये लिख दे रहे हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यही बताया कि आपको A to Z कोड पता होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तो A to Z आप कोड याद रख लीजिएगा। उसके बाद सब में नंबरिंग करिएगा। जैसे D का होता है 4, E का होता है 5 और L का होता है 12, I का होता है 9 और G का होता है 7, H का होता है 8 और T का होता है 20। ठीक है, इसी तरीके से Z का होता है 26, B का होता है 2, 1 का 1,
सी का 3, आर का 18 और वाई का 25 और एक्स का 24। ठीक है, ये हो गया। आपको ये कोड याद रख लेनी है। सेम इसी चीज़ में इसमें भी अभी इसमें भी दर्शा लो आप। कितना होगा? 19, 20, 18, 1, 14, 7 और 5। ठीक है, और ये 25, 1, 20, 21 और 24, 26, 25। ठीक है, लिख लिए कोड। अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था इसको हम ये लिख देते हैं और इसको हम ये लिख देते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? तो देखिए डी इससे कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, बहुत अंतर आ रहा है। 4 से 26, 22 का, और इसमें 5 से 2 मान लो -3 हुआ। ये सीरीज़ नहीं बैठ रही, घटाने पे सीरीज़ नहीं बैठ रही। आपको दूसरा दिमाग लगाना होगा कि क्या करें, ये तो हो नहीं रहा है, अब क्या करें? फिर हम तिरक वाला चेक कर लेते हैं। तिरक वाला फिर चेक करते हैं दोस्तों। डी से अगर हम 24 में जाते हैं तो कितना हुआ है, कितना माइनस किया है? तो दोस्तों वो -6 किया है। देखो -6 किया है, 24 हुआ। ठीक है, अब ई से कितना माइनस किया है? 25 आया है। तो इसमें भी देखें दोस्तों -6 किया है, -6 किया तब जाके ये 25 आया। ठीक है, क्योंकि 5 इधर चला गया और 1 उधर चला गया तो जेड भी हट गया तो वाई बचा। तो इसमें भी एल में 12 में इसमें क्या किया है? +6 किया है। 12 में 4, 5 में आप ध्यान से देखिएगा, 4, 5 में वो -6 किया है, और जैसे ही 12 पहुंची वैसे ही +6 कर दिया। इसका मतलब ये दोस्तों सामने नज़र आ रहा है कि 10 से बड़ी संख्या में वो +6 कर रहा है। 10 से जो बड़ी संख्या है +6, और 10 से छोटी संख्या को -6 कर रहा है। ये थोड़ा सा नियम समझ में आया बीच में। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए 10 से बड़ी थी तो उसने +6 किया। अब 9 देखो छोटा है तो उसने क्या किया है? 9 छोटा है तो ये क्या किया है? -6 किया है, तभी तो 3 आया। फिर 7 है, फिर 10 से छोटा है तो क्या कर रहा है? ये -6 कर रहा है, तो फिर 1 बच रहा है, -6 कर दिया। फिर 8 भी छोटा है तो इसने क्या किया? फिर -6 कर दिया। 20 बड़ा है तो इसने 20 से 26 कर दिया, +6 किया। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉजिक सही है कि 10 से बड़ी संख्या को 6 जोड़ रहा है और 10 से छोटी संख्या को -6 कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये तो हमें सीरीज़ मिल गई, इसमें भी चेक कर लेते हैं। अगर वही सीरीज़ काम करती है तब तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आइए इसका भी देखते हैं। 19 का ये 10 से बड़ी है तो 19 + 6 किया, 9 6 25 आ गया। फिर एस का 20 से 26 किया, फिर 18, ये भी 10 से बड़ा है तो 18 6 24 हो गया। एक ये छोटा है तो इसको क्या किया? -6 कर दिया, और -6 करते ही 21 आ जाएगा। ठीक है, और एन ये भी 14, 10 से बड़ा है तो 6 कर +6 किया, 20 आ गया। छोटा है तो एक -6 किया तो एक आ गया, -6। इसमें ई छोटा है 10 से, ये भी -6 किया तो 25 आ गया। ठीक है, तो ये 10 वाली सीरीज़ काम कर रही है, मैंने 10 से जो बड़ी है उसमें +6 कर रहा है, और 10 से जो छोटी है उसमें -6 कर रहा है। ये सीरीज़ काम कर रही है। इसी तरीके से इसमें देखते हैं। देखो ये नंबरिंग कर लो, 19, 20, 21, 13 और 2, 12, ई 5 इसका। अब इसमें देखते हैं, 10 से हमारी लगभग सब बड़ी है, ये 2 संख्याएं छोटी हैं, तो इन्हीं में हमें को माइनस, जब ये छोटी है तो -6 करना है, बाकी सब में प्लस करना है। तो 19 का 6 करोगे, क्योंकि सब में तेरे काम कर रहा है, तो 19 में 6 करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा, 25 आएगा। ठीक है, और 25 का कोड क्या होता है? दोस्तों 25 का कोड वाई। ठीक है, वाई हो जाएगा। अब टी में भी 10 से बड़ा है तो 20 6 26, 26 करोगे तो 26 कितना आता है? 26 आता है। जेड का जेड कर दो, यहाँ पे करो, ये भी 21 6 27, 27 का मतलब 26 तक हमारा जेड हो गया। उसके बाद एक जो और जोड़ोगे तो ए आ जाएगा, तो ए हो जाएगा, 27 में ए आ जाएगा। ठीक है, 13 में इसमें भी 6 जोड़ोगे क्योंकि 10 से बड़ी है, 13 6 19, 19 का मतलब यस होता है। ठीक है, और बी ये दो है 10 से छोटा है। अब 10 से छोटा है तो इसमें -6 करोगे, जब इसमें -6 करोगे तो ये आएगा कितना? इधर -6 हो गया, देखो 2 इधर, यानी
देखिए इस तरीके से आपको समझ जाते हैं कि ए है, बी है, उसके पहले जेड रहा होगा, उसके पहले वाई रहा होगा, फिर एक्स रहा होगा। तो ए और बी ये 2 ख़त्म हो गया। उसके बाद अभी 4 और माइनस करना है, तो जेड, वाई, एक्स, डब्लू, 1 2 3 4 ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद क्या बचा, यू बचता है, माने वी बचता है, वी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी लिखेंगे। फिर एल को, एल 10 से बड़ा है तो 12 6 18, 18 मतलब आर होता है। और ई, ये भी 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, कितना, जेड नहीं, 5 इधर और जेड भी माइनस होगा तो वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई आ जाएगा। तो ये आंसर निकल गया, वाई आर वी एस ए जेड वाई, ये आंसर आपका निकल आया। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो आंसर नंबर डी ऑप्शन सही होगा। तो समझ में आया दोस्तों, इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है और आपको ए से जेड तक का कोड याद होना चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से नंबरिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब दोस्तों आपकी हैबिट पड़ जाएगी तो आप इन सब क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से नंबरिंग करेंगे और सीरीज आप जल्दी से ढूंढ लेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आपका ये सब बहुत जल्दी होगा सॉल्व दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो आइए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित होगी और इसी प्रकार ये भी संख्या इससे संबंधित होगी। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना होगा कि क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना होगा क्या आएगा। तो आइए दोस्तों दिमाग लगाते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया है, 6 तिरिक 18, 3 21, 3 जोड़ा, 3 का गुणा किया, 3 जोड़ा, 21 आ गया। अब आगे लेते हैं, 4 तिहाई 12 और 12 3 15, मान लो 15 आ गया। लेकिन इसमें देखिए वो सीरीज़ काम कर रही है। तो 8 तिरिक 24 और 3 हम जोड़ रहे हैं, 3 गुणा कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो 8 तिरिक 24 3 27, तो यहाँ पे 36 आ रहा है। तो ये हमारा काम नहीं कर रहा है, ये मेथड नहीं काम कर रहा है। अगला मेथड हम सोचेंगे क्या हो सकता है। अगला मेथड देखो दोस्तों, ये इस 6 में हम 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 6 में 3 का गुणा किए और वही आधा को जोड़ दिए, तो 6 तिरिक 18 3 21 हुआ। ठीक है, फिर इसमें इसका आधा का गुणा करेंगे, 4 का आधा कितना होता है 2, तो 4 दूनी 8 प्लस उसी के आधे को जोड़ेंगे, 4 दूनी 8 2 10, तो मान लो यहाँ 10 आ गया। अब देखो अगर ये सही होगा क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन का अगर आंसर ये सही होगा तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो अगले में चेक करते हैं, 8 का आधा होता है 4, तो 8 में 4 का गुणा किया तो कितना हुआ, 8 4 32। अब 32 में 8 का आधा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, तो 32 4 36, तो 36 आ गया। जब आ गया तो दोस्तों ये सीरीज़ हमारी सही है, इसका मतलब आंसर इसका होगा 10। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 10 होगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में गोट को 112 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और लीफ को 74 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में प्राइड को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं और आप लोग अपना दिमाग लगाइए दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व तो हम बताएंगे ही। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि GOAT गोट को 112 लिखा जाता है और LEAF को इस तरीके से कुटबद्ध किया था, मैंने 74 लिखा जाता है। तो प्राइड को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में फिर से हमें दिमाग लगाना होगा और वही मैंने बताया कि आपको A से Z तक का कोड पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले G का कोड 7 होता है, O का 15, E का 1 और T का 20। ठीक है, और L का 12, E का 5, A का 1 और F का 6। ठीक है, ये हो गया कोड। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन सब को जोड़ते हैं तो हमारा 112 नहीं आएगा। और क्या दिमाग लगा सकते हैं कि
इसके अपोजिट को भी अगर हम जोड़ेंगे तब भी नहीं आएगा। देखिए पहले इसको सीधा सीधा जोड़ते हैं, 15 7 22 1 23 23 20 43, 43 आ गया। ठीक है, टोटल हमारा 43 आ गया। अब 43 टोटल हमारा आ गया। अब 43 में अगर 1 2 3 4 हैं तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 4 16 17 172 आएगा। तो हमें 112 लाना है, तो ये भी मेथड नहीं काम कर रहा है। फिर क्या मेथड काम करेगा? अगला मेथड सोचते हैं क्या हो सकता है। अगला मेथड हम सोचते हैं कि 112 लाना है, गुणा से भी नहीं हुआ। अगला मेथड दोस्तों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको दो श्रृंखला में तोड़ेंगे। दो श्रृंखला में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? एक बार जी से -1 करेंगे, +1 करेंगे, सब में -1 +1 -1 +1 -1 +1। कैसे? और इससे -1 करेंगे तो 6 आएगा, 1 प्लस करेंगे 8 आएगा, 15 के -14 आएगा और 15 में +16 आएगा। एक में 1 माइनस करेंगे तो 26 आएगा क्योंकि जेड आता है, +2 आएगा। 20 में 1 करेंगे तो 21 आएगा और 1 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। अब इन सब को जोड़ लो, तब देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए जोड़िए, 9 1 10, 9 1 10, 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 4 30, 24 4 28, 28 8 36, 36 36 4 40। कितना आया जोड़ने पे? जोड़िए दोस्तों, फिर से जोड़ते हैं। 9 1 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 8 36, 36 6 42। तो 42 के 2 हाथ से लगा 4, 1 2 1 3, 3 2 5, 1 6 1 7 और 7 4 11, 112। तो दोस्तों ये मेथड हमारा काम कर गया। एक बार +1 एक बार -1 करके 112 आ गया। अब फिर हम चेक करेंगे इसमें ये मेथड काम करता है कि नहीं। अगर यही मेथड इसमें काम कर गया तब तो जोड़ने पे 74 आ गया, तब तो हमारा मेथड सही है, नहीं तो हम फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं, चेक करते हैं। -1 और +1, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, यही करेंगे। तो -1 किया 11, +1 किया 13 आ गया। जोड़ते जाइए, 1 5 में से 1 गई 4 और 5 + 1 6, 1 -26 और 1 जोड़ेंगे तो 2, और फिर इसका 6 में 1 5 और 1 6 में 1 7। जोड़ते हैं, 7 5 12 2 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 3 33 1 34, 34 की 4 हाथ से लगा 3। अब 2 2 आ गया इधर, 2 1 3 1 4 और 4 3 7, 74 आ गया। तो दोस्तों ये मेथड काम कर रहा है। तो सेम यही मेथड हम इसमें लगा देंगे। तो इसका 1 माइनस करो 1 प्लस करो, इस 1 माइनस करो 1 प्लस करो, 1 माइनस करो 1 प्लस करो, 1 माइनस करो 1 प्लस करो, 1 माइनस करो 1 प्लस करो। चलो इसका कोड ले लेते हैं, 16 18 9 4 5। 1 माइनस करेंगे तो 15 आएगा और 1 ज़्यादा करेंगे 17 आ जाएगा। 18 1 कम करेंगे तो 17 आएगा और 1 ज़्यादा करेंगे 19 आ जाएगा। 9 में 1 ज़्यादा करेंगे तो 10 आएगा और 1 कम करेंगे तो 8 आएगा। और 4 में 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा और 1 ज़्यादा करेंगे 5 आएगा। और 5 में 1 ज़्यादा करेंगे 6 आएगा और कम करेंगे तो 4 आएगा। जोड़ते हैं इसको, कितना आता है? तो 6 4 10 5 15 3 18, 18 8 26, 26 9 कितना हुआ? 35, 35 7, 35 और 7 42 हुआ, 42 7 49 हुआ और 49 5 54 हुआ। 54 की 4 हाथ से लगा 5। अब देखो किसमें, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 10, 104। तो दोस्तों करेक्ट आंसर 104 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कितना होगा? 104 होगा। तो आंसर नंबर ए एकदम सही है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब प्रकार के क्वेश्चनों में आपको सोचना होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन कर लिए तो आपके लिए इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो
निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो कौन सी संख्या आ जाएगी प्रश्नवाचक के स्थान पे? आइए सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं क्या होगा इसका सटीक आंसर। पहले तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन का हल बताएंगे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, टॉप 5 की बात किए थे और एक क्वेश्चन हम आपको एडवांस करा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करा है कि ये है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, तो यही आपको सोचना है। तो दोस्तों कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाइए आप लोग क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, चेक करते हैं। 3 + 2 5 होता है और 5 और 2 7 होता है और 7 + 5 12 होता है और 12 में 25 जोड़ोगे तो 37 होगा और 37 में कितना जोड़ोगे कि 69 आएगा। तो 32 जोड़ोगे, ठीक है, 32 जोड़ोगे तो 69 आ जाएगा। अब 69 में कितना जोड़ोगे, 257 357 आ जाएगा। तो घटाओगे 8 आ जाएगा, 17 9 और 17, फिर 8 6 14 15, फिर 8 फिर 2, यानी 288 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ें कि ये हो जाएगा। अभी तो दोस्तों हमको क्लियर सीरीज़ मिली नहीं है, कभी 2 आ रहा है, कभी 5 फिर 25 फिर 32 2 28 ऐसे आ रहा है। तो अभी इसमें और देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। 2 1 का गुणा कर रहा है, 2 1 के 2 आया। फिर इसमें क्या कर रहा है, फिर 2 1 के 2, इसमें +3 कर दिया। 1 का गुणा किया, 2 1 के 2 आया, फिर 2 में 3 जोड़ दिया तो 5 आया। फिर 5 में 5 का फिर गुणा किया, 5 का गुणा 25 आ गया। और फिर एक बार देखो गुणा हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर एक बार गुणा, अब इस बार प्लस होगा। तो अब 25 + 7 32 आ गया, ठीक है। अब 1 3 5 7 9, अब इसके बाद अगली सीरीज़ पता चल गई ना। तो 1 3 5 7, अगली बार 9 आएगा तो प्लस के बाद गुणा, 9 का जब गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27 28, ये मैच कर रहा है। अब इसमें ये अगला क्या जोड़ेंगे, तो अब प्लस के बाद अब क्या होगा, वो गुणा के बाद अब आपको प्लस आएगा तो 11 आपको जोड़ना पड़ेगा। 228 में 11 आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 288 में 11 जोड़ेंगे 299 आएगा, ठीक है, 299 आ गया। अब 299 को उठाओ, इसमें जोड़ दो तो 357 में 299 जोड़ दोगे, 9 7 16, 9 5 14 1 15, 3 2 5 1 6, तो 656 आ गया। तो यहाँ पे 656 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, 656। तो सीरीज समझ में आई। एक तोड़ में अगर नहीं हुआ तो दूसरा का तोड़ करके चेक कर लीजिए कि क्या सही हो रहा है। तो देखिए सीरीज पकड़ में आ गई ना, एक बार गुणा हो रहा है तो एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुणा हो रहा है तो एक बार प्लस हो रहा है। और ये भी पता चल गया 1 3 5 7 9 विषम संख्याओं का अंतर है। देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 7 9 11, अब इसके बाद और बड़ा होता तो 11 के बाद 13 आ जाता। तो विषम संख्याओं को इसने प्लस और गुणा किया हुआ है, तब जाके मिला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम आप लोगों के लिए दोस्तों एक और वीडियो का निर्माण कर दें, जिसमें आप टॉप ही क्वेश्चन बताएंगे, जो दोस्तों सबके बस की बात नहीं है। जो एक्चुअल में पढ़ेगा, जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है, ये सब क्वेश्चन उनके लिए हैं दोस्तों। और जिनका बेस कमज़ोर है तो वो मैं बेस भी बता दिया। तो दोस्तों इन सब टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको A to Z का कोड पता होना ज़रूरी है। A to Z तक का कोड पता रहेगा और आप ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना, तो इससे छोटे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा लेवल प्लस करके पढ़िए, छोटे लेवल के क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे आप।